कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है 5 दिन के अंदर अंदर अपने टीम को निकालने। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। आज जो है वो इंडियंस ने कनाडा के लोगों का जो है वो वीज़ा बंद कर दिया है, जिससे अगर देखा जाए तो बिलियंस डॉलर्स का जो है वो नुकसान देखने में आएगा। लेकिन इंडिया ने इसकी परवाह नहीं की। इंडिया ने जवाबन जो है इनके जो कह लें आप सफारतकार थे कनाडा के, उन्हें कहा है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये शक्तियां कनाडा जैसे विकसित देश पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कनाडा को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और भारत सरकार के इस फैसले को सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी। अब दरअसल फिलहाल भारत और कनाडा के बीच में एक राजनीतिक तौर पर लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में कनाडा पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने कनाडा को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत सरकार ने कनाडियन लोगों को भारतीय वीजा देना पूरी तरह से बंद कर दिया है, मतलब कि अब कोई भी कनाडियन भारत में नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, जिन भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अपना पैसा निवेश किया था तो वो कंपनियां अब कनाडा से अपना पैसा वापस निकाल रही हैं। साथ ही साथ दिल्ली में जो कनाडा की एम्बेसी है वहां से भी कनाडा के एम्बेसडर की सिक्योरिटी हटाई जा रही है। और अब भारत ने कनाडा के साथ इतना बुरा कर दिया है कि जो कनाडियन मीडिया है वो खुद जस्टिन ट्रूडो से ये सवाल पूछ रही है कि आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, आपने दुनिया के इतने बड़े देश से पंगा ले लिया है कि अब दुनिया का कोई भी देश आपका समर्थन नहीं कर रहा और कनाडा अब पूरी तरह से फंस चुका है और केवल आपकी वजह से ही दोनों देशों के रिश्ते खराब हो रहे हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें कनाडा की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के जो सवाल मीडिया जस्टिन ट्रूडो से पूछ रही है तो उनके पास इनका कोई भी जवाब नहीं है। और इन सब बातों से आप ये समझ सकते हो कि वास्तव में भारत ने कनाडा का कितना बुरा हाल कर दिया है। और भारत ने कनाडा के साथ इतना कुछ कर दिया है, लेकिन जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि वो इस सब के बावजूद भी भारत का कुछ भी नहीं कर पा रहे। कनाडा की सरकार ने अपने देश का तकरीबन 21 बिलियन यूएस डॉलर भारतीय शेयर मार्केट में निवेश किया है, ताकि इससे इनको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता रहे और उस रिटर्न का उपयोग ये अपने देश के सरकारी एम्प्लॉय और जो रिटायर्ड